सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकंड टॉपिक। ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से ठीक है पढ़ेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे सेंचुरी बढ़ता गया, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे क्वालिटी यानी कि लाइफ की क्वालिटी बढ़ती गई। ठीक है, तो हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी, अब इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज कर दी गई वैसे सबसे लाइफ लॉन्ग उसकी बढ़ती गई। ठीक ठीक है, विद बेटर लिविंग कंडीशन, तो बेटर लिविंग कंडीशन होती है यानी कि हेल्थ फैसिलिटी, अगर मेडिकल फैसिलिटी अगर बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो हमारी क्या है, लिविंग कंडीशन बेटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, लिविंग कंडीशन बेटर हो जाएगा एंड हैड एन एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हेल्थ की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ फैसिलिटी की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, बेटर कंडीशन हो जाएगा लिविंग का, तो लोग ज़्यादा मरेंगे नहीं। ठीक है, तो लाइफ सर्वाइव कर जाएंगे। अगर किसी कोई बीमार भी पड़ता है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटी यानी कि हेल्थ फैसिलिटी हमारी अच्छी है। ठीक है, इसलिए द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, देखो अब वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी ना, वर्ड यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, यानी कि 2 बिलियन यानी कि 2000 मिलियन के करीब थी। कब? 1900 में। ठीक है, 1900, जब 1900 ईस्वी में, यानी कि 1900, यानी कि तो अब उसी के बाद क्या हुआ, फिर देखो रॉकेटरी यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, रॉकेटरी यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। कितनी? डायरेक्ट 1900 में इतनी थी, कितनी? 2 बिलियन। ठीक है, तो पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, तो इंक्रीज कर गई, रॉकेट इंक्रीज गई 6 बिलियन, कब हो गई? 6 बिलियन 2000 में ही 6 बिलियन हो गई, यानी कि 2000 ईस्वी में ही 6 बिलियन हो गई। कितना ज़्यादा इंक्रीज कर गया, यानी कि एटलीस्ट 4 बिलियन का इंक्रीज हो गया है ना, 4 बिलियन इंक्रीज कर, यानी कि बहुत ज़्यादा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है ये। ठीक है, 2 बिलियन से डायरेक्ट 6 बिलियन हो गया, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया ना, 4 मिलियन इंक्रीज कर गई। ठीक है, एंड 7.2 बिलियन इंटू, अब देखो 7.2 बिलियन 2011 में हो गई, कितनी? 7.2 बिलियन। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 7.2 बिलियन कब हो गई? 2011 में ही 7.2 बिलियन हो गई। ठीक है, हर 10 साल बाद जनसंख्या की यानी पॉपुलेशन की गिनती होती है, जनगणना जिसे कहते हैं, तो इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो 7.2 बिलियन हो गई कब? 2011 में। कितने जाने, यानी कि देखो 2000 से लेके मतलब 11 यानी 11 साल के अंदर ही, 11 साल में 11 ईयर में कितना बढ़ गया? 11 ईयर के अंदर पॉपुलेशन कितना बढ़ गया? 1.2, है ना, 1.2 बिलियन। माय गॉड, कितनी ज़्यादा स्पेस पॉपुलेशन है। ठीक है, तो 7.2 बिलियन, ये कि अभी अगर कहें जैसे 2021 चल रहा है, तो अभी तो कम से कम 8 बिलियन के क्रॉस पार कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, 8 बिलियन तो क्रॉस कर चुका होगा। ठीक है, ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया, ये सिमिलर ट्रेंड ज़्यादातर ऑब्जर्व में गया, यानी कि अगर जनसंख्या में देखें तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया आता है। ठीक है, और अगर इंडिया में सिर्फ देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे बिहार आता है। ठीक है, इसके बाद आता होगा कोई और स्टेट। तो आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली, और देखो हमारी पॉपुलेशन यानी कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी? 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रीच्ड क्लोज टू द बिलियन। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो 350 मिलियन था, 350 मिलियन था। ठीक है, इस 350 मिलियन, ठीक है, था पॉपुलेशन हमारे इंडिया की। लेकिन आज़ादी के जब आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, बिलियन में पहुंच गया वो। ठीक है, बिलियन में 2000 ईस्वी में बिलियन में गया, मार्क बाय 2000। ठीक है, एंड क्रॉस्ड, कितना क्रॉस किया हमारे, देखो मिलियन से डायरेक्ट बिलियन में कितना हो गया 2000 में? 1.2 बिलियन, तो हमारे इंडिया के पॉपुलेशन हो गया मई 2000 का 11 की ये काउंटिंग है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन मई 2011 में कितना था? तो 1.2 बिलियन था। ठीक है, तो याद रखना ये। ठीक है,
तो 1.2 बिलियन स्पीसीज थी हमारे इंडिया की, कब? 2011 में। ठीक है, अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ देखो, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट देना ध्यान बात, रेपिड डिक्लाइन इन डेथ, ठीक है, डेथ रेट, ब्रेकिंग डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स कम होता है, डेथ रेट, यानी कि जैसे डेथ रेट होगा तो डिक्लाइन करेगा उसका, डिक्लाइन करेगा उसका तो नीचे जल्दी से गिरेगा, ठीक है। मेटरनलिटी मोर्टिलिटी कहते हैं, मेटरनल मोर्टिलिटी, ठीक है। एंड एमएमआर, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट ये फुल फॉर्म, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ से पूछ सकता है, एमएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है। अब इन्फेंट मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये हो गया मैटरनल मोर्टिलिटी यानी कि डेथ कितना कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, आईएमआर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ 2 लाइन में ध्यान देना, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तीन बच्चे का मतलब इन्फेंट यानी बच्चे का जन्म कितना हो रहा है, तेजी से हो रहा है, यानी कि अगर बोला जाए तो जैसे एक जना मरता है, अगर कोई एक जना मरता है तो 2 बच्चे का जन्म हो जाएगा, या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, अगर अप्रोक्स ऐसे मान के चले तो। as well as the increase in number of people in reproducible age are probable reason for this। तो रिप्रोड्यूसिबल एज है ना, इसका प्रोबेबल है, यानी कि रिप्रोड्यूसिबल एज बोले तो अब कम एज में ज़्यादा शादी होने के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो एक हमने पिछले क्लास में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये बनाया गया हमारे इंडिया ने लॉन्च किया था 1951 में, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखा, ये देखो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, ये यहाँ पे है, थ्रू वी could bring down the population growth rate, ठीक है। इट वाज ओनली मैरिजेबल, देखो मैरिजेबल मेन ध्यान देने वाले थे, मैरिजेबल एज है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा मैरिजेबल एज यानी कि किस एज में शादी होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे पहले कम एज में शादी हो जाती थी, ठीक है, कम एज में शादी होने के कारण भी पहले के टाइम में यह जनसंख्या ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है। अब पहले सेक्स एजुकेशन की भी कमी थी मेनली, तो उनको पता नहीं था कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, ठीक है। तो ये भी यह होता था, एक एक घर में 5-5, 4-4, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे हो जाते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस, अकॉर्डिंग टू द 2011 यानी 2011 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2%, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2% यानी कि 20/100 पर ईयर, यानी कि 20, यानी कि एक क्या 2% के करीब ही मतलब बढ़ी, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन यानी कि लेस देन कम भी 2%, ठीक है, डेट 20/1000 पर ईयर। तो ये एक्यूरेट वैल्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, तो ये भी याद रख लें, ठीक है। ए रेट एट विच द पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रेपली, तो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गई, रेपली में तो अचानक से बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। ए रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज विद सच एन अलार्मिंग ग्रोथ, तो ये दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, घंटी बजना चाहिए, अलार्मिंग ग्रोथ यानी कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, दिमाग में सबके घंटी बजना चाहिए कि भाई ये पॉपुलेशन पे कुछ, मेनली तो गवर्नमेंट इस पर कुछ प्रोग्राम करती है या कुछ एक्शन लेगी, ठीक है। अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। देखो अब देखो, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो स्कार्सिटी यानी कि कमी होगी, किस किस चीज, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कमी होगी, जैसे हो गया फूड खाने की, रहने के जगह की, ठीक है, एंड क्लोथिंग की, इन सब की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो लड़ाई तो हो सकता है, ठीक है, लड़ाई होने के चांसेस होंगे अगर ऐसे, अगर हालत कंडीशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो वैसे वैसे क्या होता है, ज़रूरत बढ़ेगी किस चीज़ की, मेनली खाने की, रहने की जगह की, फिर कपड़े की, ठीक है। तो मेनली इन तीन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसी चीज़ में आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकता है,
ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ फोर्स एक्शन मतलब फोर्स टू टेक द सीरियस मेजर टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब पॉपुलेशन चेक करने का कुछ मेजर ग्रोथ उठाया उन्होंने, पॉपुलेशन एक्शन प्लान कुछ उन्होंने नियम बनाए, ठीक है। नियम बनाने भी चाहिए, लेकिन नियम बनाते हैं, ठीक है, तो इनका पालन भी करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम टू मोटिवेट स्मॉलर, अब देखो हमें लोगों को क्या करना है, मोटिवेट करना है कि ओवरकम करना है, पॉपुलेशन को ओवरकम करना है और मोटिवेट करना है कि छोटा परिवार जो होता है सुखी परिवार होती है, ठीक है। टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। अब हमें मोटिवेट करना है लोगों को, फैमिलीज को मिलनी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करे वो, ठीक है, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगा, ठीक है। यू माइट हैव बीन सीन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज करो किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है। तो ये मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं, पेपर्स, बिल्स, यानी कि जितने हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, बिल्स हो गए, कोई भी चीज़ के उस पर हम डाल सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे वो हम डाल सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें। शोइंग हैप्पी कपल विथ टू चिल्ड्रन, अब वो देखा, इसका मतलब कि हैप्पी कपल वही है जो सिर्फ जिसके पास 2 ही चिल्ड्रन है, कि 2 कपल मतलब 2 चिल्ड्रंस विद हैप्पी फैमिली, यानी कि 2 बच्चों के साथ ही हो रहे। तो एक स्लोगन बनाया गया, स्लोगन है हम दो हमारे दो, कितना अच्छा है, हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो। तो इससे क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अब ये नहीं कि हम दो हमारे दो खाएं, लेकिन कोई कोई पता है डॉक्टर से झूठ भी बोलते हैं, ठीक है। पूछा जाता है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है कोई लेडी, हॉस्पिटल में पूछा जाता है उनसे कि कितने बच्चे हैं, तो वो झूठ बोल देती है, ठीक है। कईयों को तो ये लालच होता है, लड़का और लड़की में बहुत फ़र्क करती है कोई को, तो ठीक है। कईयों कईयों के तो ये हालत होते हैं कि लड़के के चक्कर में 3-4 लड़की ही हो जाता है, तो ये लालच के कारण होता है, तो थोड़ा उनके अकल की कमी के कारण होता है ये। तो वीट हम, खैर छोड़ो वो बात की बात है। हम दो हमारे दो, ठीक है, ये स्लोगन बनाया गया, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो ये स्लोगन है। ये जो पोस्टर्स या बिल्स में लिखे जाते हैं, गाँव सब में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्पेंसरी हो गया, हॉस्पिटल्स के पास लिखा होता है। देखो इंग्लिश में वी टू आवर टू, ठीक है, वी टू आवर्स टू, मेनी कपल्स मेनी कपल्स मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन द अडॉप्टेड एंड वन चाइल्ड। अब बहुत सारे जो वर्किंग वुमेन सब होते हैं वो तो ओनली वन चाइल्ड का भी अपना दिए, क्यों, तो काम करने में, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी रहते हैं काम पे, अपने जॉब पे, इसलिए, ठीक है। तो ये होता है वन चाइल्ड नॉर्म, ठीक है, एक ही चाइल्ड नॉर्मली चाहिए। और क्या आते हैं कुछ वर्किंग वुमेन्स की मेनली बात की गई। अब देखो स्टैट्यूटरी रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, अब मैरिजेबल एज है ना, उसको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मैरिजेबल एज, ठीक है। अब कितने होनी चाहिए, फीमेल की 18 ईयर्स होनी चाहिए, फीमेल की 18 ईयर्स होनी चाहिए, फीमेल की 18 ईयर्स, मेल की कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स। ये तो मिनिमम एज होना चाहिए, मिनिमम एज है ये, कितना है ये, मिनिमम एज है, मिनिमम एज है, मैरिजेबल का मिनिमम एज है, ठीक है। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिली, उनको मोटिवेट करना चाहिए वो परिवार छोटा ही रखें, और टू और अदर मेजर टू टैकल द प्रॉब्लम, ठीक है। और ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें। लेट अस डिस्क्राइब सम कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। बोल रहा है, सीधी सीधी बात है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रेग्नेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ये कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प कर देते हैं, ठीक है, इसमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज में, ठीक है, हेल्प कर देते हैं। तो किसी किसी के तो मतलब गरीब फैमिली सब में काफ़ी देखा गया है कि खाने के भी पैसे नहीं होते, ठीक है। यहाँ तक कि एक मतलब सच सीरियसली बताओ तो एक कॉन्डम खरीदने का पैसा नहीं होता उनके पास, ठीक है। लेकिन उनके घर में चले गए तो बच्चे 4-6 ऐसे बच्चे दिखेंगे, तो सोचो अगर 2 ही रहे तो ये जो पैसे हम 4 बच्चे पे जो खर्च करेंगे वो हम 2 पे खर्च करेंगे, तो हम कितने अच्छे से उसको उसका लाइफ सर्वाइव करवा सकते हैं, खुद कितने अच्छे से उसकी देख कर सकते हैं मुझे।
अच्छे से पढ़ा सकते हैं, सब कुछ अच्छे, कपड़ा, अच्छा खाना, सब कुछ दे सकते हैं। तो 4 की जगह तो बेटर है 2 ही, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये सब मोटिवेट करना, ठीक है। अपने आसपास लोगों को बताया करो, मोटिवेट किया करो, थोड़ा बहुत पॉपुलेशन देखो ऐसे इंक्रीज करेगा तो स्कार्सिटी होगा फूड का, क्लोथ्स का और सेल्टर का, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का चांस है। एंड आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। और एक कुछ आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, हाँ यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीज बोले, एंड आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। कुछ आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है, आइडल बोले तो कुछ आसान आसान इजिली मतलब मिल जाते हैं, इजिली यूज कर लेते हैं उसे, तो यूजर फ्रेंडली, ठीक है। यूजर फ्रेंडली मतलब बहुत इजीली यूज करते हैं, इजी अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं, इफेक्टिव एंड रीयूजेबल। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए भी। इफेक्टिव एंड यूजेबल विद नो लीस्ट साइड इफेक्ट, ठीक है। बहुत ही कम साइड इफेक्ट भी होता है ना, बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, मतलब ना के बारे में कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव में तो होता ही नहीं, ठीक है, जो एक्सटर्नल वाली होती है, ठीक है। इंटरनल वाले में कुछ साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल वाले में नहीं होते। इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर, ठीक है। अब डिजायर, ठीक है, ठीक है, समझ जाओ। और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, ठीक है। अब किसी का इच्छा हुई, ठीक है, अगर डिजायर हुआ, किसी की इच्छा हुई सेक्सुअल ड्राइव करने की, ठीक है, सेक्स करने की, तो उसको रोक नहीं सकते। तो इसलिए बोलता है ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए, इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कहा जाता है। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी से होने के कारण ही तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड are presently available which could be broadly grouped into the following categories, ठीक है। अब कौन कौन से, नेमली ध्यान दो, नेचुरल नेचुरल एंड ट्रेडिशनल, ठीक है, क्या बैरियर, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल बैरियर, ठीक है, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल बैरियर, आईयूसीडी इंट्रायूटिन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, इंजेक्टेबल, तो ये सब एक एक करके हम पढ़ेंगे। इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड, तो कितने सारे मेथड हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 मेथड हो गए टोटल, देखो 6, तो 6 के 6 एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। क्या होते हैं नेचुरल एंड ट्रेडिशनल बैरियर, क्या होता है, आईयूसीडीज यानी इंट्रायूटिन डिवाइसेस क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, इंजेक्टेबल डिवाइसेस क्या कौन कौन से होते हैं, इंजेक्टेबल यानी कि इंजेक्शन, इम्प्लांट्स यानी कि इंटरनल जो बॉडी में लगाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सर्जिकल सर्जरी के थ्रू को क्या क्या मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होता है, तो एक एक करके हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड क्या होता है, देखो नेचुरल मेथड में बहुत इजी तो होता है लेकिन इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि इसमें जिसको पता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको जिसको नहीं पता बिल्कुल उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन पता होते हुए भी कभी काल ये 100% सुटेबल नहीं होता, ठीक है। तो नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। अब क्या कहता है, ओवम ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोकना, ठीक है, ओवम और स्पर्म की मीटिंग को यानी कि दोनों को मिलने से रोकना, ठीक है, यानी कि ओवम और स्पर्म को मीटिंग मिलने से रोकना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी का सेक्सुअल डिजायर हुआ, ठीक है, अगर वो कॉपुलेशन करता है, ठीक है, करता है, तो पीरियोडिक एब्स्टेंस होता है, ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टेंस इसमें एक होता है। तो पीरियोडिक एब्स्टेंस क्या होता है, ठीक है, अब ये बता रहा हूँ। पीरियोडिक एब्स्टेंस is one such method in which the couples avoid or abstain from the coitus day, हाँ, mainly डे कौन से डे, 10 to 70 डे ऑफ द menstrual साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब क्या बोलता है, द 10 to 70 डेज के बीच में सेक्स नहीं करने के लिए, पता है क्यों, ये ओव्यूलेशन पीरियड होता है, मेनली 14th डे वाला होता है ना, 14 डे, तो ये मेन ओव्यूलेशन डे होता है, यानी कि इस डे में ना प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मोर चांस टू प्रेग्नेंट,
ठीक है। तो इस मतलब 10 to 70 डे में ये चांसेस ज़्यादा रहेंगे प्रेग्नेंट होने के, ठीक है। तो इसलिए बोलता है नहीं करने के लिए, क्या क्वाइटस नहीं करने के लिए मना कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ओव्यूलेशन, इसको ओव्यूलेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है ये, ठीक है। तो 10 to 70 डेज मेनली होते हैं, मेनली कहा जाता है 14 डे, लेकिन मेन होता है 14 डे में तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, लेकिन हाई लेवल चांस होता है, ठीक है। ए चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड में, है ना, इस पीरियड में हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं। इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ, ठीक है। अब ओव्यूलेशन का डे कब होता है, ये तो बोल सकता है 10 to 70 के डे के बीच में नहीं करना चाहिए, ये पीरियडिक एविडेंस हो जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट एग्जाम के लिए दोनों के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मेन क्वेश्चन कहाँ का सच, कहाँ एनसीईआरटी के छोटे छोटे कोने कोने से क्वेश्चन उठा लेते हैं, पता भी नहीं लगता कहाँ से उठा लेते हैं, इसलिए हमें एक एक लाइन अच्छे से रीड करके उसका समझना है। Therefore, by abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented, ठीक है। अब conception could be prevented, ठीक है। तो prevent देख लो, तो इसलिए ये बोलते हैं डिजायर हो भी तो दबा लो, वरना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लो, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कॉन्डम हो गए, यूज कर सकते हैं, ठीक है। विड्रॉल, हाँ अब देखो सेकंड मेथड, ये फर्स्ट होता हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या था, सेकंड इसी में हमारा नेचुरल मेथड में, ये नेचुरल मेथड का ही है, ये नेचुरल मेथड का ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। ये सेकंड है, यानी कि नेचुरल मेन पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट ये है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट्स इन अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर withdraw his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination, ठीक है। नहीं समझे होगी, मैं बता रहा हूँ। देखो विड्रॉल, अगर क्वाइटस के दौरान, ठीक है, क्वाइटस करने के दौरान एक लेवल होता है ना, जब ऐसा फील होता है हाँ सीमेन निकलने वाला है, तो ठीक है, सीमेन निकलने वाला जैसे ही होता है ना, तो विड्रॉ कर लेना चाहिए, यानी कि निकाल लेना चाहिए, यानी कि पेनिस को वेजिना से निकाल लेना चाहिए, ठीक है, मतलब विड्रॉ कर लेना चाहिए, जिससे एक होता है क्वाइटस, उसे क्वाइटस इंटरप्ट्स भी कहते हैं विड्रॉल को, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर सीमेन अगर वेजाने के अंदर नहीं अगर निकला यानी कि बाहर निकल गया, तो चांस मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीमेन में ये स्पर्म होते हैं, ठीक। इज अनदर, लेकिन हल्का सा भी, थोड़ा सा भी, ठीक है, निकल गया ना, तो चांसेस हो जाएंगे 3 to 4 ml के करीब, 3 to 4 ml के शायद, आई थिंक इतना ही होता है, ये 3 to 4 ml के करीब की क्वांटिटी मानी जाती है, 3 to 4 ml, ठीक है। Withdraw is another method in which the male partner withdraw his penis, मेल का ना withdraw his penis from the vagina just before ejaculation के जस्ट तुरंत ही, यानी कि ejaculation so as to avoid insemination यानी कि मिलने से रोकना है, उसमें सीमेन को रिलीज नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया इतना, ठीक है, बाकी तुम खुद समझदार हो, समझ लोगे अच्छे से। अब देखो क्या होता है लैक्टेशनल एम्ब्रोइया, ठीक है, ये हमारा इसी में फर्स्ट सेकंड ये थर्ड इन नेचुरल। लैक्टेशनल एम्ब्रोइया क्या होता है, देखो लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन मतलब होता है अगर एक मदर अपने बेबी को मिल्क फीड करवाती है, तो उस 6 मंथ के दौरान ना लैक्टेशनल एमेरिया होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है 6 महीने तक, ठीक है। तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग नहीं, पीरियड्स ही नहीं होंगे उनके, या मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमेरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ menstruation, यानी कि लैक्टेशनल एमेरिया, ठीक है, यानी कि absence of menstruation method is used on the fact that ovulations and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation flowing, जब तक ठीक है, जब तक अगर किसी मदर ने डिलीवरी किया है, ठीक है, जैसे आज डिलीवरी किया है किसी मदर ने, तो उसके आज से लेकर 6 महीने तक उसमें क्या आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। तो 6 महीने रहता है, 6th मंथ मेन होता है, 6th मंथ, ठीक है। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर
देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड हुई जो फीड कराती है, मिल्क फीड कराती है अपने चाइल्ड को, ठीक है। चांस ऑफ द कंसेप्शन ऑफ द ऑलमोस्ट नील, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, नील मतलब क्या है, तो चांस ना के बराबर ही रहता है, होता ही नहीं एक तरह से नील, मतलब कभी कभार हो भी सकता है, मतलब हो भी सकता है बाई चांस, अगर एक्सेप्शन कुछ एक केस होता है जो हो जाता है, ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी हो जाती है इस 6 महीने के दौरान, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये 6 मंथ भी पूछा, कितने मंथ तक, तो 6 मंथ तक, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। However, this method has been reported effectively only up to a maximum, हाँ देखो यहाँ पे लिखा effective only up to a maximum period of 6 months flowing pasteurization, ठीक है। as अब देखो ये लिखा है ना पास्चुरेशन की, यानी कि डिलीवरी के बाद 6 महीने तक, ठीक है, डिलीवरी के बाद 6 महीने तक, ठीक है। अब चलो ये आगे पढ़ेंगे। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर दिस मेथड, इसके लिए कोई मेडिसिन या डिवाइसेस कुछ नहीं यूज की जाती है, ठीक है। साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, यानी कि नेचुरल मेथड है ना, तो साइड इफेक्ट नहीं होता, ऑलमोस्ट नील, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ दिया क्या, नेचुरल मेथड, तो ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक नेचुरल मेथड में हमने कितने टाइप पढ़े, 1 and 2 and 3, 3 मेथड पढ़े, ठीक है, नेचुरल मेथड। तो ये 3 नेचुरल मेथड है, ठीक है। अब नेचुरल मेथड में ऑब्वियसली बात है कि कुछ में चांसेस हो जाते हैं पहले से, बाई चांस हो गया तो, ठीक है। तो चेक करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, नेचुरल तरीके भी हैं, बाकी तो किट विट है तरीके, ठीक है। हम इसी चैप्टर पे ध्यान देते हैं मेनली, हाँ मेनली ये देख लेते हैं थोड़ा, चलो ये पहले पढ़ते हैं। इन बैरियर, अब बैरियर मेथड में ऑब्वियसली बात होगी कॉन्डम की, ठीक है। इंट्रोड्यूटिंग डिवाइस बैरियर मेथड होगी, तो इन बैरियर मेथड में क्या यूज होगा, ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है। तो मेथड में क्या होगा, ये बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म का प्रिवेंट करेंगे फिजिकली मीटिंग, यानी कि फिजिकली मिलने से उसे, विद द हेल्प ऑफ बैरियर के थ्रू, किसके थ्रू, बैरियर के थ्रू मिलने से हम रोकें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम फिजिकली मतलब किस तरीके से रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे, फिजिकली मीटिंग से रोकेंगे, किससे, बैरियर से, ठीक है। तो बैरियर में ये होता है ओवम और स्पर्म को, ठीक है। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स, ये मेथड बोथ यानी कि किस, दोनों के बोलेगा, किसके लिए अवेलेबल है, तो बोथ के लिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। अब ठीक है, जैसे फर्स्ट आ गया कॉन्डोम, ठीक है। बहुत सारे मतलब हमारे मतलब लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि मेल कॉन्डम तो आते हैं, ये तो पता होता है लोगों को, फीमेल कॉन्डम भी होते हैं, ये तो बहुत सारी फीमेल को पता ही नहीं होता, ठीक है। मेल कॉन्डम क्या होता है, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फीमेल कॉन्डम धो के दोबारा यूज कर लेते हैं, ठीक है, स्टेलाइज करके धो के दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे और अच्छे से इसमें पढ़ते हैं। तो कॉन्डम्स आर बैरियर, ठीक है, कॉन्डम्स आर द बैरियर मेड थिन रबर लेटिक्स 6, अब ये किसका बना होता है, थिन रबर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसका बना होता है, थिन रबर लेटेक्स शीथ का बना होता है, ठीक है, थिन रबर लेटेक्स शीथ का बना होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। थिन रबर लेटेक्स शीथ का बना होता है, डेट आर यूज टू कवर द पेनिस, पेनिस को कवर किया जाता है, मेल पेनिस को कवर करने के लिए मेल कॉन्डम यूज करते हैं, और फीमेल वेजाना और सर्विक्स, वेजाना सर्विक्स ऑफ द फीमेल, फीमेल मतलब वेजाना और सर्विक्स को कवर करने के लिए यूज करते हैं, जस्ट बिफोर क्वार्टर्स, क्वार्टर्स से पहले, ठीक है। सो डैट द इजैकुलेटेड सीमेन, जिससे सीमेन इजैकुलेट हो अगर निकले, तो नॉट इंटर इनटू द फीमेल, फीमेल के वेजा में ना निकले, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जाए, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वेजाना में इजेक्ट ना हो, ठीक है, नहीं निकले सीमेन, ठीक है, इसलिए कॉन्डम लगाई जाती है, कॉन्डम, ठीक है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड कॉन्सेप्शन, दिस कैन बी प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, अब देखो सबसे एक पॉपुलर ब्रांड था, ठीक है, निरोध, ये कॉन्डम का सबसे पॉपुलर ब्रांड है, क्योंकि बहुत लोग देखो कॉन्डम अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो निरोध एक गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम ऑफ द मेल, ठीक है, एक गवर्नमेंट की तरफ से इसको ये किया था। तो कई सारे हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे।
में जो कपल्स होते थे उनको, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग अब बहुत ज़्यादा गरीबी हमारे इंडिया में, तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मैंने पहले ही बताया ना, जो लोग कॉन्डम तक नहीं खरीद पाते हैं, उनके घर में देखोगे कि इतने सारे बच्चे, 5-5 6-6 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो सोच सकते हो, एक कॉन्डम नहीं खरीद सकते, उन बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे वो, देखो, ठीक है। तो यही मेन बात आती है। तो निरोध पॉपुलर एक ब्रांड है कॉन्डम का, ठीक है। इसका टीवी में पहले इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता था, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्डम्स, अब कॉन्डम का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज increased in recent years due to the traditional benefit for protecting the users for contrasting ST STD होना चाहिए, यहाँ पे STD होना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ठीक है। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम होता है, ठीक है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, ठीक है। मेल एंड फीमेल कॉन्डम दोनों डिस्पोजेबल होते हैं, मेनली तो मेन डिस्पोजेबल होता है मेल का, फीमेल को तो यूज कर सकते हैं फीमेल कॉन्डम को, एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, ऐसे आसानी से खुद से यूज कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। देयर बाय गिव प्राइवेसी टू यूजर, इसको प्राइवेसी यूजर में प्राइवेसी यूजर कर सकते हैं, मतलब खुद ही, मतलब इसके बारे में जानकारी तो इजीली यूज कर सकते हैं, प्राइवेसी किसी को बताएंगे नहीं तो चलेगा काम, ठीक है, सब बताएंगे। हाँ देखो, यह है मेल कॉन्डम, यह है मेल कॉन्डम, ठीक है। अब देखो मेल कॉन्डम कैसे होता है, मेल कॉन्डम एक तरफ से यहाँ से क्लोज रहता है, ठीक है, यहाँ से ओपन रहता है, ठीक है, ओपन रहता है, ठीक है। तो एक यहाँ ये क्या होता है, दोनों साइड से ओपन रहता है, ये दोनों इधर से भी ओपन रहता है, ठीक है, इधर से भी ओपन रहता है, ये देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। अब पूछेगा किसका बना होता है, तो ध्यान रखा, ये लैटेक्स शीट का बना होता है, थिन रबर लैटेक्स शीट का बना होता है। अब ये फीमेल कॉन्डम है, देखो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया बैरियर मेथड, ठीक है, कंप्लीट हो गया बैरियर मेथड, बैरियर, ठीक। अब कॉन्डम की डिस्कवरी कैसी हुई है ना, अगर इसको अगर जाके गूगल पे सर्च करना, अगर इसके बारे में पढ़ोगे ना, मैं बता दूंगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा ज़्यादा, खुद सर्च मारना, खुद पढ़ना, हंसी भी आएगी थोड़ी सी, ठीक है। और कॉन्डम नाम कैसे रखा है ये देखना, ठीक है। हम बोलने से शर्माते हैं, दुकान में मतलब लोग लेते समय, इसको बोलते समय शर्माते हैं, लेकिन जिसने रखा उसका अगर नाम ही कॉन्डम था तो क्या, तो इसलिए सर्च मार के देखना ज़रा, हंसी तो आएगी, थोड़ा इंटरेस्ट भी जाएगा देखने का, ठीक है। तो गूगल पर सर्च मार के देखना, ट्राई करना। तो हम अब पढ़ते हैं डायफ्राग्राम, ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान देना, डायफ्राग्राम, ठीक है, और सर्विकल कैप्स वॉल्ट्स, सर्विकल कैप्स वॉल्ट्स, ठीक। अब डायफ्राग्राम होता है, सर्विकल कैप्स वॉल्ट्स होते हैं, ठीक। अब ये सब क्या होते हैं, इनका तो बहुत लोग नाम भी नहीं सुनते, क्या होता है पता ही नहीं होता, ये लोग, ये चीज़ हम खुद नहीं लगा सकते, ठीक है, ये हमें डॉक्टर्स या ट्रेंड नर्स के थ्रू ही लगवा सकते हैं, ठीक है। वॉल्ट्स आर ये आर आल्सो बैरियर एंड रबर और दैट आर इंसर्टेड इन फीमेल, तो फीमेल कोई कोई तो लगा लेती है, अगर सिखा दिया था, ट्रेनिंग दी जाती है इसके लगाने की, तो नर्स या डॉक्टर देते हैं ट्रेनिंग। आल्सो बैरियर, ठीक है, मेड रबर, ये भी मतलब रबर का बना होता है, डेट आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही ये डाला जाता है, ठीक है, ठीक है। एंड ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोयटस, ठीक है। अब जैसे वॉल्ट्स हो गया, जैसे मैं डायग्राम नहीं बना के दिखाऊंगा, रुक जाए एक मिनट। द बैरियर्स मेड रबर, रबर का बना होता है ये भी, ठीक है, इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि वेजिना के थ्रू, वेजाना में डाला जाता है, कोई कोई यूट्रस में भी डाला जाता है। ट्रैक टू कवर द सर्विक्स, सर्विक्स को कवर करने, यानी वेजाना में भी डाला जाता है, सर्विक्स को कवर कर लिया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग क्वार्टर्स के दौरान। एंड दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से ऊपर पहले, ठीक है। दे आर यूजेबल, ये दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे फीमेल कॉन्डम यूज कर सकते हैं दोबारा, जैसे ये भी दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, आप देखो मेनली बात, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत 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 क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, नीट के लिए तो स्पेशली खासतौर से स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आते हैं, ठीक है। जब मैं नोट्स पढ़ाऊंगा ना, तो क्रीम्स के नाम्स और जेलीज के नाम और फॉर्म्स के नाम्स बताऊंगा, नेम्स बताऊंगा, ठीक है। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, देखो क्रीम आता है, क्रीम का यूज होता है,
तो क्रीम का क्यों, क्रीम ना अब लगा लिया जाता है, ठीक है, क्रीम लगा लिया जाता है तो और जेलीज भी ऐसे ही लगा लिए जाते हैं, एंड फोम्स का भी ऐसे यूज होता है। यूजली अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ये इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखो सारा फोम होता है सक कर लेगा, सारे सीमेंट निकलेगा तो सारा सक कर लेगा, जेलीज हो जाएगा तो जेलीज तो पूरा मतलब पूरा डिजोल्व कर देगा उसे। क्रीम भी क्या करता है, क्रीम भी पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। नोट्स पढ़ाऊंगा ना तो अच्छे से थोड़ा एक लेवल अप करके पढ़ाऊंगा अच्छे से। अब देखो ये वर्ड्स कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, बता दूं, नहीं बता दूं, बता देता हूँ। वर्ड्स हो गए, कैप्स हो गए, देखो सबसे पहले ठीक है, थोड़ा गलत बन गया, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे पता है ये हो गया हमारा तुम्हारा, ये हो गया सर्विक्स, ये हो गया सर्विक्स, ये हो गया वेजाइना। अब वेजाइना में जैसे वर्ड्स होते हैं, कैप होते हैं ना, वो ऐसे लगा दिए जाते हैं ऊपर, ऊपर में ना ऐसे कैप लगा दिए जाते हैं वैसे ऊपर में, ठीक है, ऐसे कैप लगा दिया जाता है, ठीक है, ऐसे। तो पेनिस तो आएगा यहीं पर आएगा, ठीक है, पेनिस आएगा यहीं पे आएगा, तो ये स्पर्म तो इसके थ्रू जा नहीं पाएगा, सारे स्पर्म में ही रह जाएंगे, ठीक है, इसलिए लगाया जाता है वर्ड्स, ठीक है। अनदर दूसरे इफेक्टिव चीज क्या होता है, अब देखिए कॉपर टी, हाँ कॉपर टी बताऊंगा मेरे को। हाँ, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज टू यूज इंट्रायूट्रिन डिवाइस, इंट्रायूट्रिन डिवाइस, ठीक है, इंट्रायूट्रिन डिवाइस आईयूसीडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखना आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रायूट्रिन पूछा भी हुआ है कई बार, ठीक है। तो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस क्या क्या होता है, these devices are inserted by doctors, यहाँ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू ही लगाए जाते हैं। तो ये बोर्ड का एग्जाम और नीट के लिए भी खासतौर से यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम के लिए क्वेश्चन, एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के थ्रू ही लगाया जाता है इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना के पास, ठीक है। एंड these intrauterine devices are presently available are non mediated, यानी कि नॉन मेडिएटेड। अब ये याद रखना है, नॉन मेडिएटेड, नॉन मेडिएटेड का नाम याद रखना है क्या, लिप्स लूप्स हो गए, लिप्स लूप्स, ठीक है, नॉन मेडिएटेड का नाम हो गया लिप्स लूप्स, ठीक है, तो लिप्स लूप्स नाम याद रखना है। नॉन मेडिएटेड क्या हो गया, लिप्स लूप्स हो गए, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग हो गए, ठीक है, आईयूसीडी। अब इंट्रायूटेड डिवाइसेस के नाम हो गए कौन कौन से, कॉपर, ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेन इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे पूछे गए हैं। नॉन मेडिएटेड आईयूसीडी डायरेक्ट एमसीक्यू में नीट में पूछा गया, मेडिकल में नॉन मेडिएटेड आईयूसीडी को कौन से होते हैं, लिप्स लूप्स होते हैं, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी कौन से होते हैं, कॉपर टी है, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375, तो कॉपर लीजिंग, कॉपर लीजिंग। अब देखो कॉपर से तो तुम पहचान जाओगे कॉपर लीजिंग क्या होता है, कॉपर टी, कॉपर 7, लेकिन कभी कल चेंज कर कॉपर डी दे देगा तू, कोई को तो कॉपर डी है, तब क्या करोगे कन्फ्यूज, तो याद होना जरूरी है कि कॉपर टी आता है, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375, ठीक है। तो ये देखो कॉपर टी का एक फोटो डायग्राम दिया गया, देखो। अब कॉपर टी, कॉपर टी पता है कैसे लगाई थी, देखो यहाँ पे धागा होता है, ठीक है, पहले तो ये होता है कॉपर टी, अब ये ना इधर है, ठीक है, इधर ये दोनों को ना बंद किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, ऐसे होता है, और ये ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है, ऐसे लगा दिया, ठीक है, यहाँ से थ्रेड्स होते हैं ना, धागा निकला होता है वेजाइना में, ऐसे निकला होता है वेजाइना में थ्रेड्स, तो ये कॉपर टी ऐसे इंसर्ट किया जाता है, सॉरी, कॉपर टी ऐसे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये हो गया कॉपर टी। तो ये खुद से तो नहीं लगा सकते, तो एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स ही लगा सकते हैं इसे, ठीक है। तो मल्टी लोडेड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग, अब कुछ हार्मोन रिलीजिंग भी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हार्मोन रिलीजिंग, तो यहाँ से ये पैराग्राफ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, तो ठीक है, तो याद रखना। अब हार्मोन रिलीजिंग, अब देखो कॉपर वाले तो याद भी हो जाते हैं, अब बहुत लोगों को हार्मोन वाले याद नहीं होते, प्रोजेस्टर्ड, ठीक है, प्रोजेस्टर्ड LNG 20, LNG 20, अब LNG का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, LNG लिख के बताते हैं, LNG हो गया LNG 20, कई बता देता हूँ, LNG यहाँ लिख देता हूँ LNG।
अब देखो LNG का फुल क्या मतलब क्या होता है, ये हार्मोन रिलीजिंग है तो हार्मोन का नाम है, इतना लंबा लिख नहीं सकते इसलिए LNG शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये दो नाम याद रखना हार्मोन रिलीजिंग में, एक प्रोजेस्टेड और LNG-20, प्रोजेस्टेड एंड LNG-20, ठीक है। इसका हो गया, ये इसका LNG का फुल फॉर्म कहता है लेवो LEVO लेवो नॉर नॉर जेस्ट्रॉल नॉर जेस्ट्रॉल, ठीक है। तो LNG का लेवो नॉर जेस्ट्रॉल, ठीक है। तो LNG-20, तो ये हो गया क्या, हार्मोन रिलीजिंग IUCD यानी इंट्रायूटेरिन डिवाइस। अब देखो फिगर 4.2 ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो अब IUCD इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस काम क्या करता है, वर्क बोर्ड के लिए क्वेश्चंस और नीट के लिए, ठीक है। काम क्या करता है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूट्रस एंड द कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि इसमें अब देखो यहाँ फेगोसाइटोसिस कौन करता है, ठीक है, IUCD, ठीक है, इंक्रीज करता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है, और सप्रेस कर देता है, यानी कि इस फेगोसाइटोसिस को मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। और सप्रेस यानी कि उसको जाने ही नहीं देता है, कॉपर उसको जाने ही नहीं देता है, वो कोशिश भी करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर टी, अब ये गलती से भी चले भी गया ना यहाँ से, तो कॉपर क्या कहता है, खींच लेगा, अब इसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, सप्रेस कर देगा, तो साइड से निकलने का कोशिश भी नहीं कर सकता, या इधर से उधर से कितना भी कोई ऐसे कैसे बोले अरे मैं तो निकल जाता हूँ, ठीक है, तो साइड से निकलने, अरे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी गया तो वो गया, मतलब मरना निश्चित है, ठीक है। तो इसलिए तो बोला सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि कॉपर क्या कर लेता है, अब कॉपर ही करता है सप्रेस, रिलीज करता है सप्रेस मोटिलिटी, ठीक है, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, ठीक है, ये याद रखना है। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, द हार्मोन रिलीजिंग IUCD, अब हार्मोन रिलीजिंग IUCD में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों भी रिलीज कर देता है, या एक भी हो जाता है तो ठीक है, ओनली वन प्रोजेस्टेरोन होता है, और दोनों होता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रिलीज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है, तो हार्मोन रिलीजिंग IUCD in addition to make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm, ठीक है। अब देखो ऐड करता है यूट्रस अनसुटेबल कंडीशन करता है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, ठीक है। IUCD और आइडल IUCD क्या है, आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, अभी तक यही पढ़ा हमने। फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले, हाँ जैसे डिले करना चाहता है प्रेगनेंसी में कुछ दिन का, ठीक है, कुछ महीने का, तो ये सब कर सकते हैं। एंड और स्पेस चिल्ड्रन, हाँ लेकिन जैसे कोई लंबा टाइम रखना चाहते हैं, जैसे 2 बच्चे अगर चाहिए उनको, तो दोनों बच्चे में चाहते हैं 3 साल या 5 साल का गैप, 3 साल मेनली बोलते हैं रखने के लिए, ठीक है। क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि एक बच्चे को जब मदर डिलीवर करती है ना, तो उसको रिकवरी करने के लिए, यानी कि बॉडी को फुल रिकवरी करने के लिए 3 साल लग जाते हैं, तो 3 साल बाद फिर वो तैयार होती है उसके लिए, तो ऐसा 3 साल का गैप देना चाहिए मेनली, ठीक है। तो 3 से 5 साल जो गैप देने के लिए अगर कोई चाहता है, अगर कोई कपल, ठीक है, तो वो क्या होता है IUCD लगाता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर फिट होता है, जैसे इम्प्लांट है, इम्प्लांट करवाए जाते हैं, ठीक है, इम्प्लांट होता है। तो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन चाहते हैं, ठीक है, स्पेस चिल्ड्रन चाहते हैं कितने के, जैसे 3 to 5 ईयर्स का चाहते हैं, 5 ईयर्स का स्पेस चाहते हैं, इसका स्पेस चाहते हैं, तो ये करवा सकते हैं, स्पेस अगर चाहते हैं तो। चलिए 2 बच्चों के बीच में, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा आसानी से लगवाया जा सकता है, इम्प्लांट जैसे कहते हैं इम्प्लांट। अभी कहाँ लगाया जाता है पता है, ये लेफ्ट आर्म के पास लगाया जाता है, लेफ्ट आर्म है ना, लेफ्ट आर्म के आर्मपिट के पास लगाया जाता है, आर्मपिट के पास, ठीक है। जैसे ये शोल्डर हो गया, ठीक है, शोल्डर हो गया, तो शोल्डर में ऐसे होता है, ठीक है, शोल्डर ये हाथ हो गया, ठीक है, नीचे हाथ, तो शोल्डर में आर्म बीट के पास यहाँ होता है, ये उसकी आर्म बीट हो गई, तो आर्म बीट के ठीक यहाँ पे लगाया जाता है इम्प्लांट्स,
ठीक है, इसमें हार्मोन रिलीज करता है ये, ठीक है, कुछ केमिकल्स हार्मोन जो होते हैं रिलीज करता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने आईयूसीडी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पिल्स के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं अब यहाँ से, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ a small doses of either progestogens और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एक सिंगल रहता है ना अगर, तो इसको कहते हैं ओनली हार्मोन, ओनली, ठीक है, ओनली प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। और दोनों रहते हैं ना, तो बोथ रहते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन रहते हैं, तो कॉम्बिनेशन दिया जाता है दोनों में से कोई, इसका या इसका, ठीक है। इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। अब ये फीमेल के द्वारा ही यूज किया जाता है सिर्फ। अभी तक तो हम जितना ज़्यादा देख रहे हैं तो फीमेल का ही ज़्यादा देख रहे हैं ज़्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, चाहे पिल्स का हो या और भी हमने बेरे मेथड देखा, ठीक है, आईयूसीडी देखा, और हमने कितने हार्मोन रिलीजिंग देखा। मेल का तो सिर्फ एक ही था, एक कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि एक था कौन सा, कॉन्डम, ठीक है, और कोई तो है नहीं, ठीक है। दे आर यूज्ड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। अब टैबलेट्स के फॉर्म में आ सकती है पिल्स, ठीक है, हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड, उसे पिल्स कहते हैं, ठीक है, पिल्स गोली जिसे कहते हैं। पिल्स आर टू बी टेकिंग डेली ऑफ 21 डेज, ठीक है, स्टार्टिंग प्रीफेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज, ठीक है, विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो सबकी ना टैबलेट की ना अब शेड्यूल बनाया जाता है, सबका टैबलेट होता है 21 डेज तक लगातार लेना होता है, ठीक है। आफ्टर गैप 5 दिन तक लगातार, ठीक है, फिर 7 दिन का बीच में गैप देना होता है, ठीक है, 7 दिन का बीच में गैप, 5 डे, 1 to 5 डे लिया, ठीक है, 1 to 5 डे तो ले लिया, ठीक है, 1 to 5 डे टैबलेट लिया, डेज टैबलेट लिया, ठीक है, पिल्स लिया, मतलब पिल्स लिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, 7 दिन का गैप देना होता है, यानी कि 7 दिन का गैप दे तो कितने गैप, बोले तो 6 से 12 दिन का गैप, ठीक है, 6 से 12 दिन का गैप देना होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर दोबारा पिल स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि गोली 13 से लेके 28 डेज तक, ठीक है, 28 डेज तक स्टार्ट करना होता है दोबारा, ठीक है, दोबारा लेना होता है पिल्स, ठीक है, लेना होता है। तो ये बीच वाला जो होता है ना ये, अब ये कोई लेडी होते हैं भूल भी सकती है, तो पहले भूल भी सकती है, तो अब क्या आता है, जैसे ना अब टैबलेट्स का जैसे ये पूरा, ये पूरा पत्ता आता है ऐसे पूरा, तो उसमें क्या होता है, डे लिखा होता है, 1, जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4 ऐसे लिखा होता है। अब बीच में जो ये 7 दिन जो गैप दिया है ना, इसमें ना किसकी गोली दी जाती है, आयरन की गोली दे दी जाती है। इसमें कौन सी आयरन की गोली दी जाती है, आयरन की, ये तो आए, ठीक है, जैसे हम Fe2+ भी कहते हैं, ये इस बीच में दी जाती है, ठीक, इस बीच में, क्योंकि वो लगातार गोली खा सके, यानी कि एक पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी कि 1 से 28 दिन तक लगातार गोली, क्योंकि 7 दिन है, अब उसको याद कैसे रहेगा, याद 1 से 5 दिन खा लिया, ठीक है, उसके बाद वो भूल गई, तो अगर गैप दे दिया, अगर वो भूल गई तो 7 दिन के बाद वो खाना तो क्या करेगी, तो इसलिए अब 1 to 3 लिखा होता है, 1 to 3 लिखा होता है, बीच में 1 to 6 to 12 डेज वाला होता है ना टैबलेट, उसमें हार्मोन मतलब आयरन की टैबलेट दे दी जाती है, ताकत की, क्योंकि देखो ब्लड क्लॉटिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो उसमें वीकनेस आ जाती है फीमेल्स को, ठीक है, वीकनेस आ जाती है, तो उसको पूरा करने, उसकी कमी को पूरा करने के लिए आयरन की टैबलेट दे दी जाती है उसको, ठीक है, इससे कुछ हद तक कमी पूरा हो जाए, ठीक है, तो ठीक है। हाँ, अब पता है तुम्हें, अब ब्लीडिंग के दौरान बहुत सारे फीमेल्स को किसी ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है, क्वांटिटी मैं बताऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है, तो कि हो जाता है, तो किसी को जो अब पता है ब्लड की कमी से कोई एनीमिया हो जाती है, तो इस कमी से बीमारी हो सकती है ना, एनीमिया जैसी बीमारी होगी तो कॉमनली बीमारी हो जाती है खून की कमी से आजकल, ठीक है, तो इसलिए आयरन की टैबलेट भी तो बहुत सोचा विचारा गया, फिर आयरन की टैबलेट यहाँ पे बीच में डाल दी गई, ठीक है, जिससे उनको आयरन की कमी दूर की जा सके और वीकनेस उनको ना हो, ठीक है। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन अकर्स, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन अकर्स, ठीक है,
अब मेन तो एक 1 to 5 days menstrual साइकिल मेनली चलता है, ठीक है, बहुत पेनफुल होता है जो ठीक है। It has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. They inhibit, मैंने सब बता दिया, ठीक है, जो लिखा है मैंने सब बता दिया। They inhibit ovulation, ये ovulation को inhibit करना चाहती हैं, रोकना चाहती हैं, and implantation as well as the after quality of cervical mucus to prevent retard and tube sperms, ठीक है। अब ये इनहिबिट करना चाहती है कि ओव्यूलेशन इनहिबिट करना चाहती है, इम्प्लांट को भी रोकना, इम्प्लांटेशन मतलब होता है इम्प्लांटेशन भी नहीं करना चाहती, ठीक है। तो पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, पिल्स बहुत इफेक्टिव करती है इसमें, ठीक है। जैसे पिल्स ना कई सारे चीज़ों में इफेक्टिव होता है, इमरजेंसी पिल्स भी आते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, नाम बताऊंगा इमरजेंसी पिल्स का भी। तो आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट कम होता है इसका, एंड आर वेल अडेप्टेड बाय द फीमेल्स, ये फीमेल्स क्या आसानी से ले भी सकती है, ठीक है से, ठीक है। सहेली, सहेली, अब इसमें तुमने न्यू पहले एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी में सहेली का, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से डे वाला, ठीक है। हार्मोन, हार्मोन वाला क्वेश्चन तो याद ही रखना भाई, ठीक है। हार्मोन वाला क्वेश्चन जो है ना, प्रोजेस्टेरोन वो पूछ देता है कौन से हार्मोन होते हैं, टैबलेट पिल्स होते हैं, पिल्स के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो दोनों हार्मोन होते हैं, एक भी होते हैं, दोनों भी होते हैं, तब ऑप्शन, अब ज़्यादा दोनों में से ज़्यादा, अगर दोनों ऑप्शन है तो अब ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये लगाना, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लगाना, ठीक है। अब कोई एक रहे तो तुम्हें पता ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को तो एक लगा दो, ठीक है। अब सहेली, जैसे सहेली है ना, पॉपुलर ब्रांड, ठीक था, पॉपुलर था ये ऑरल, इसका एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा टीवी में, ठीक है। तो न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स, अब तो शायद नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अब पता है एडवर्टाइजमेंट क्यों बंद किया गया है, चाहे पहले पढ़ लो बताता हूँ। न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन नॉन एस्ट्रॉयडल प्रिपरेशन, ठीक है, एस्ट्रॉयड नहीं होता है, नॉन एस्ट्रॉयडल हार्मोन रहते हैं इसमें, ठीक है। एंड इट इज अ once a week pill with very side effects and high contraceptive value। अब once a week के भी एक माध्यम है कि सप्ते में एक गोली खा लो तो काम चल जाता है, तो ये सहेली वही था, once a week यानी सप्ते में एक बार खाना है, ठीक है। तो once a week सहेली पूछ सकता है, सहेली का कॉम्बिनेशन इसके साथ है, तो once a week सप्ते में एक बार लेना है। हाँ, अब सहेली एडवर्टाइजिंग बंद क्यों गया गया टीवी में, इसलिए बंद किया गया है क्योंकि अगर इसके बारे में ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स को जानकारी हो जाती, ठीक है, तो उनके लिए आसानी पड़ जाती थी, उनको जानकारी मिल जाती, अच्छा मार्केट में इस नाम से ये दवा आती है, तो इजीली मिल जाता था उनको, ठीक है, तो आसानी से खरीद लेते थे। तो ये बैड इफेक्ट पड़ता था हमारे सोसाइटी पे, बैड इफेक्ट पड़ता था सोसाइटी पे, कह सकते हो फीमेल्स पे इसका बैड इफेक्ट पड़ता था, ठीक है। तो इनकी आदत लग जाती थी, ठीक है, तो इसलिए इसको एडवर्टाइजमेंट को बंद किया गया, ठीक है। हाँ, एक इमरजेंसी पिल्स आती है, ठीक है, मैं बताऊं अभी यहाँ बता देता हूँ, चलो। एक इमरजेंसी पिल आती है, पिल आती है, इसकी भी एडवर्टाइजमेंट आई पिल के नाम से, ये ये इमरजेंसी पिल होती है, आई फॉर इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी, ठीक है, आई से होता है, ठीक है, आई फॉर ऐसे इमरजेंसी मानता है, आई पिल के नाम से आती थी, ये इमरजेंसी में लिया जाता था, जैसे किसी फीमेल, जैसे किसी ऐसे रेप के केस में, ठीक है, रेप के केस में या बाय चांस, ठीक है, उस केस सब में ये आई पिल लिया जाता है, ठीक है। बता देता तो बहुत ज़्यादा बता दिया, ठीक है, ये आयरन है, ध्यान रखना। हाँ, देखो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गया, पिल्स के बारे में, गोली कहने की टैबलेट्स के बारे में पूरी पढ़ ली, ठीक है। अब इसके बारे में, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कुछ और, हाँ हाँ, पिल्स के बारे में भी है, ठीक है। अब जैसे इमरजेंसी पिल्स, हाँ, प्रोजेस्ट्रॉन्स एलोन or in combination with the estrogen can also be used by females injectable injection और implants under the skin। हाँ, देखो, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी लिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन भी होता है, ठीक है, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स दोनों करवाया जाता है स्किन के अंदर, मैंने कहा था ना स्किन के अंदर ही करवाया जाता है, इम्प्लांट्स करवाया जाता है, ये इम्प्लांट्स स्किन के अंदर, मैंने पहले बताते थे, तो इम्प्लांट्स करवाया जाता है कहाँ पे, आर्म पीट के पास, ठीक है, यहाँ डायग्राम में बना के दिखाया था बगल में यहाँ पर, ठीक है, आर्म पीट के पास, अंडर स्किन, there
मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। सी इफेक्टिव पीरियड बहुत लंबे समय तक के लिए, जैसे गैप चाहिए होता है किसी को लंबे टाइम का, बच्चों की वजह से 3 साल 5 साल का मैं बताया था, उसके लिए कहा जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन, जैसे ये हार्मोन का नाम है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन यानी कि सिंगल भी, सिर्फ इसको भी, ठीक है, या इस दोनों को मिला के भी दिया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ आईओसीटी 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर, यानी कि 72 घंटे के अंदर अगर क्वार्टस किया है, अगर क्वार्टस किया है किसी ने बाई चांस, ठीक है, मिस्टेक से या जानबूझ के, जैसे रेप के केस में होता है, हैव बीन फाउंड टू बी very effective in emergency contraceptive, they as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse, rape और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, तो अगर प्रोटेस्ट किया है तो इस चीज़ में दिया जाता है 72 आवर्स तक। कौन से हार्मोन? इंजेक्टेबल यानी कि सुई के रूप में, सुई के इंजेक्शन के तौर पे भी, और इम्प्लांट्स भी किए जाते हैं। ठीक है, टैबलेट्स भी आती, मैंने पिल टैबलेट बताया था वो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान देना। ठीक है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क क्यू लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, 72 आवर्स कितना टाइम होता है? 72 आवर्स टाइमिंग, सब कुछ जहाँ सर्कल कर रहा हूँ अभी ध्यान देना। ठीक है, अब देखो, अब सर्जिकल मेथड में क्या होता है? सर्जिकल मेथड, यहाँ तक हमारा पिल्स खत्म हो गया, पिल्स वाली। ठीक है, अब सर्जिकल मेथड क्या होता है? सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन यानी कि कट किया जाता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन होता है। ठीक है, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल और फीमेल, ये मेल और फीमेल को भी एडवाइस किया जाता है जनरली। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों करवा सकते हैं। आर टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली अगर पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट होने का मतलब है कि हम दो हमारे दो वाला सिस्टम अगर उनका कंप्लीट हो गया है, तो वो क्या कहते हैं, स्टेलाइजेशन करवा सकते हैं। हिंदी में शुद्ध भाषा बोलो तो जैसे हम नसबंदी कहते हैं, ऐसे नस की तो कोई बात नहीं होती, फिर भी नसबंदी पता नहीं क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नस तो इसमें, जैसे नस तो का कुछ तो काम होता ही। जैसे देखो, मेल में क्या किया जाता है, ये मेल में क्या किया जाता है? मेल में वेस्केटॉमी की जाती है, वेस्कोटॉमी कहते हैं। ठीक है, वेस्कोटॉमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंसेस को कट कर देते हैं, बीच से काट देते हैं, और इधर टाइट कर देते हैं, इधर टाइट कर देते हैं, वास्ट डिफरेंसेस को टाइट कर देते हैं। ठीक है, कट करके टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट हो जाता है। ठीक है, इसको ना दोबारा फिर चाहेंगे ना जोड़ना है तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो ये दोबारा नहीं हो सकता, तो ये परमानेंट होता है, परमानेंट होता है ये मेथड। क्या होता है? परमानेंट, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब याद रखने का तरीका होता है, वास डिफरेंसेस को काटा जाता है, यानी कि वेस्केटॉमी की जाती है, किस में? मेल में। तो याद रखने का तरीका है वी से वास, वी से वेस्कोटॉमी। ठीक है, अब इसमें फीमेल में क्या किया था? देखो, फीमेल ये है, फीमेल का, फीमेल में क्या आता है? अब फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, एफ से फीमेल, एफ से फैलोपियन ट्यूब। तो याद रखने का तरीका है, एफ से फीमेल, एफ से फैलोपियन ट्यूब एंड टाइड एंड, इसमें भी कहते हैं इसको काट के टाइट कर दिया जाता है, इसमें बांध दिया जाता है। तो ये भी दोबारा इसको रिवर्सेबल नहीं होता, ये इरिवर्सेबल नहीं होता, इरिवर्सेबल कहते हैं, इरिवर्सेबल कहते हैं ना, इरिवर्सेबल होता है ये इसको रिवर्स नहीं कर सकते ये। ठीक है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा चाहेंगे ना इसको जोड़ने का तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इरिवर्सेबल होता है, इरिवर्सेबल होता है। तो फीमेल में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट करके किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। ठीक, किसको काटा जाता है? ये भी, और क्या किया जाता है? ये भी। तो ये यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी, अब एक याद रह गया ना, तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो, सर्जिकल मेथड में हमें और पढ़ना है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स द गैमेट, उसमें क्या किया जाता है? देखो,
इसमें क्या होता क्या है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। देखो स्पर्म का फॉर्मेशन इसमें होता है, किसमें, ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस में स्पर्म वन पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एक इधर एक इधर। इसमें क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसके थ्रू, वास डिफरेंसेस के थ्रू जाता है, ठीक है, वास डिफरेंसेस के थ्रू यहाँ यूरेथ्रल मेंटस के पास जाता है। तो ये क्या है, ब्लॉक कर देता है। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन तो बनेगा, लाइफ टाइम बनता रहेगा, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है, स्पर्म के बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी, बनता रहेगा। लेकिन स्पर्म जो है ना, यहाँ से अगर रास्ता ही रोक दोगे तो जाएगा कैसे वो, इसलिए ये कट कर दिया जाता है वास डिफरेंस को। और ये बहुत माइनर सा कट किया जाता है, छोटा सा कट किया जाता है और बहुत तुरंत हो जाता है, ठीक है, पेनफुल भी नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। और फीमेल में ऐसे होता है, क्या होता है, ओवम रिलीज करता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ओवम रिलीज करता है, यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, स्पर्म यहाँ से आता है, स्पर्म ऐसे यहाँ से आता है, यहाँ जाएगा, एम्पुला होता है, एम्पुला में जाके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बीच से काट दिया, रास्ता ही रोक दिया, तो ये दोनों आपस में जाके मिल नहीं पाएंगे, ठीक है, मिल नहीं पाएंगे ना, तो मिल नहीं पाएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा तो समझ लो, ठीक है। अब सर्जिकल इन्वेंशन ब्लॉक्स, मैंने जो जो बताया सब, सर्जिकल इन्वेंशन ब्लॉक्स कर दे गैमेट के ट्रांसपोर्ट को एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शंस। स्टेलाइजेशन प्रोसीजर द मेल कॉल्ड वेस्कोटॉमी, मेल वाले में क्या होता है, वेस्कोटॉमी की जाती है, क्वेश्चन वहाँ भी लगाया था क्वेश्चन मार्क। एंड द फीमेल वाले को क्या क्या जाता है, ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, क्वेश्चंस, ठीक है। इन वेस्कोटॉमी में क्या किया जाता है, देखो अब यहाँ पे बता दो तो आप पढ़ भी लो। इन वेस्कोटॉमी a small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision or on the scrotum, ठीक है। अब स्मॉल इंसिजन कट करके और उसमें टाइट कर देते हैं, यानी बांध देते हैं, ठीक है, वहीं पे। वेयर एज द ट्यूबेक्टॉमी, अब ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, फीमेल में स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव, थोड़ा पार्ट फेलोपियन ट्यूब का रिमूव करके काट कर, यानी कि रिमूव कर देते हैं या काट के वहाँ बांध देते हैं, ठीक है, दोनों में से एक। थोड़ा स्मॉल इंसिजन क्या रखे ना, स्मॉल इंसिजन, तो ध्यान देना स्मॉल इंसिजन में, क्या ना, माइनर से कट किया जाता है, ठीक है। इन एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन कहाँ किया जाता है, एब्डोमेन में, और थ्रू वेजाइना, ठीक है, तो वेजाइना के थ्रू भी। एंड दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज, हाँ बस मेन बात, क्वेश्चन मार्क, रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, यानी कि बिल्कुल होता ही नहीं है, ना के बराबर ही, ठीक है, किसी किसी का हो जाए तो बाई चांस गलती से मिस्टेक वाली बात हो जाएगी। It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in the consultations with qualified medical professional, से भी हमें कंसल्ट करना चाहिए अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, यानी कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमें किससे, प्रोफेशनल क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल जो डॉक्टर होते हैं, क्वालिफाइड रहते हैं, तो क्वालिफाइड डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर से जाके ही सलाह लेना चाहिए। इधर उधर किसी दवाई के दुकान वाले से या इधर से झोला छाप डॉक्टर से जाके नहीं पूछना है कुछ भी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें यूज़ तो बता देगा, सेफ्टी वेफ्टी या ये साइड इफेक्ट सब कौन बताएगा, ठीक है। तो वन मस्ट also remember that contraceptives are not regular requirements of the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against the natural reproductive events, conception, pregnancies. One of the force to these method are prevent, हाँ किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़, जैसे ये करवाते हैं नसबंदी, यानी कि स्टेलाइजेशन कराने के लिए फोर्स किया जाता है बहुत सारी फीमेल को, ठीक है, ठीक है, कहा जाता है either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons, ठीक है, पर्सनल रीजंस के कारण भी कहीं कभी कहीं कहा जाता है ये सब चीज़ें। नो डाउट द वाइड स्प्रेड, यानी कि पूरी दुनिया में यूज ऑफ दिस मेथड्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ, समझ और लिखा होता। हाउएवर द पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नॉसिया, हाँ देखो क्या क्या आ जाता है अगर ये सब करवाने पे, इल इफेक्ट्स आ सकते हैं, कौन कौन से, नौसिया, नौसिया बोले तो उल्टी जैसा मन करेगा, एब्डोमिनल पेन हो गया, यानी कि एब्डोमिनल पेट में दर्द हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है, ब्रेक थ्रू लगातार कंटिन्यूसली ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये इस सब से ना स्टेलाइजेशन कराने से, वेस्कोटॉमी वो ट्यूबेक्टॉमी कराने से ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है।
में ब्लीडिंग और इवन तो ब्रेस्ट कैंसर भी होने का चांस होता है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर यानी कि इवन अभी आज के टाइम में ब्रेस्ट कैंसर तो मेजर है आज के टाइम में तो, ठीक है। बहुत सारी फीमेल इग्नोर कर देती है इस चीज़ को, इसलिए हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर। थ्रू नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, ठीक है। शुड इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए सब चीज़ें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी इधर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जहाँ के बाद। हाँ, एक बात और, ये पुरानी एनसीईआरटी में पहले ये नहीं दिया था, ये ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया था, अब न्यू एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है। तो ये एक्ट है, पढ़ लेते हैं इसे भी, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, एमटीपी जिसे कहते हैं, एमटीपी, ठीक है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऐसे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं, ठीक है, एमटीपी को, क्योंकि हमारा ये नेक्स्ट क्लास का ही टॉपिक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, इतना अच्छे से देख के पढ़ना और पूरा लेक्चर सुनना। अगर किसी ने पहले का लेक्चर नहीं सुना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका अच्छे से सुन लेना वो लेक्चर, फिर दोबारा ये 0.2 एनसीईआरटी डिकोड देखना, यानी कि ठीक है, ये देखना, ठीक है। थैंक यू एंड गुड बाय, सी यू अगेन।